अभी इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब हमको एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है या हम किसी एल्गोरिदम पे काम कर रहे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम या उस एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए क्या उसकी साइकिल रहती है। तो वी कॉल दिस टॉपिक एज प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल होती क्या है। पहला स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में होता है वो ये होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। एंड अगर वो प्रॉब्लम डिफाइंड है तो आपको वो प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। दैट इज मेजर थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि मैं समझाऊं, मेरे को एक प्रॉब्लम दी गई कि मेरे को बोला गया कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है या आपको एक एल्गोरिदम लिखना है जहां पे आप 5 लोगों में सबसे ज्यादा एज किसकी है बता पाए विदाउट नोइंग देयर एज। एक इंसान आएगा अपनी एज बताएगा, ऐसे 5 लोग आके अपनी एज बता देंगे। एज बताने के बाद वो ऑटोमेटिकली आंसर बता दे कि कौन सबसे ज्यादा है एज में या कौन सबसे ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम बताई जाए, पहली बात तो आपके सामने प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीटली अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी बात, उस प्रॉब्लम को इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप जो एल्गोरिदम लिखने में काम आता है वो ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट एंड कंडीशंस। मतलब आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं या प्रॉब्लम होती है उनको कुछ कंडीशन के साथ बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल पकड़ते हैं, मैंने बोला हम 3 फ्रेंड्स हैं और हमारे पास एक एप्पल है। अब मेरे पे कंडीशन डाली गई कि तीनों लोगों को बराबर बराबर एप्पल मिलना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये थी कि हमको वो एक एप्पल 3 लोगों में बांटना है। दिस वाज अ प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम पे कंडीशन लगा दी गई कि तीनों को बराबर मिलना चाहिए। तो जब भी आप प्रॉब्लम पढ़ें, उस प्रॉब्लम में अगर कोई भी कंडीशन या कंस्ट्रेंट लगाया है तो आप उसको पहले समझें। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में कंडीशंस क्या क्या है। अगर मैं बात करूं डा में, लाइक जो हमारा सब्जेक्ट है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, वहां पे आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक प्रॉब्लम मेरे पास है। इस प्रॉब्लम पे मैं डिवाइड एंड कॉन्कर लगाऊं, मैं ट्रीज लगाऊं, मैं ग्राफ लगाऊं, मैं नैपसैक प्रॉब्लम से करूं इसको, मैं मास्टर प्रॉब्लम से करूं, मैं किस तरह की प्रॉब्लम से किस कंडीशन के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो ऐसा मेरे को समझना होता है मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर। अंडरस्टैंड कंडीशंस इफ एनी। तो जो भी कंडीशन या जो भी प्रॉब्लम आपको दी, आप समझें कि किस कंडीशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, और इस थर्ड पॉइंट के आगे मैं लगाता हूं स्टार पॉइंट। ये स्टार पॉइंट क्यों है वो मैं समझा दूंगा। यहां लिखा है डिजाइन स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, एक और नाम से हम बोलते हैं एल्गोरिदम स्ट्रेटजी। तो ये स्टेप क्या है? ये स्टेप बोलता है कि चलो आपने प्रॉब्लम समझ ली, आपको ये भी समझ में आ गया प्रॉब्लम में क्या क्या कंडीशंस हैं। अब आप धीरे धीरे करके अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं। स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे सब्जेक्ट के अंदर। स्ट्रेटेजीज, नैपसैक प्रॉब्लम, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये स्ट्रेटेजीज है। इन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे अपना एल्गोरिथम बनाना स्टार्ट करें। फोर्थ स्टेप, एक्सप्रेस एंड डेवलप द एल्गो। फिर आप जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी फॉर्मुलेशन है, जो भी इनपुट है आउटपुट है, वो सब कुछ देख के अपने एल्गोरिथम को प्रॉपर्ली बना ले। अगले स्टेप पे आता है, जब एल्गोरिथम हमारा बन चुका है तो हमको चाहिए होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब कि जो मैंने एल्गोरिथम बनाया है वो एल्गोरिथम मेरा सही है या गलत है, या वो एफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए हम करते हैं ड्राई रन। ना व्हाट इज ड्राई रन? हमने एक कॉपी पेन लेके उस पर एक एल्गोरिथम लिख लिया। अब हम उस एल्गोरिथम को मैन्युअली चेक कर रहे हैं। हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं कि n की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है, ऐसे वैल्यूज डाल के उसको ड्राई रन करके देख रहे हैं कि वो सही आंसर दे भी रहा है नहीं दे रहा है। ये सब कुछ करने के बाद अगला स्टेप हमारा आता है 6th स्टेप, दैट इज ऑल्सो स्टार पॉइंट। दैट पॉइंट इज एनालिसिस फॉर, एनालाइज करेंगे हम एल्गोरिथम को फॉर स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम। ठीक है, ये स्टेप क्या है? एल्गोरिथम बन गया, ड्राई रन कर लिया, वैलिडेशन मिल गया, एल्गोरिथम सही बना है। अब ये चेक करो कि एल्गोरिथम ना, जैसे हम 5 लोग थे, हम पांचों लोगों ने 5 अलग अलग एल्गोरिथम बनाए। तो ये देखो ड्राई रन करके कि किसका एल्गोरिथम कम स्टेप में बना है, एफिशिएंट है, अच्छा आउटपुट दे रहा है और कम टाइम में आउटपुट दे रहा है। ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा।
उसके बाद अगर वो एल्गोरिदम रेडी है, आपको एक एफिशिएंट एल्गोरिदम मिल गया है जिसका स्पेस और टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, तो एक डेवलपर पकड़िए और उसकी कोडिंग करवा दीजिए। कोडिंग करने के बाद वो एक सॉफ्टवेयर या एक इंप्लीमेंटेशन बन चुका है, उसकी टेस्टिंग करवा देंगे कि उसमें कोई बग्स है या नहीं है। डिबगिंग और टेस्टिंग होने के बाद हम क्या जाएंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे कि भाई हाँ हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है, हमने एक एमएस वर्ड जैसा है, टैली जैसा एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, चलो उसको कस्टमर के एंड पे इंस्टॉल करवा देते हैं। फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल करने के बाद हम उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहेंगे, जिससे उसमें कोई भी किसी भी तरह की बग्स ना हो, वो चेक की जा सके। ठीक है, तो ये सब कुछ, इस कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल हमें फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक अगर हम कर लेते हैं तो वी आर कैपेबल टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और वट एवर एक एप्लीकेशन हमारे पास जो हो गया। बट मैंने 2 पॉइंट यहां पे स्टार मार्क किए, 3rd पॉइंट एंड 6th पॉइंट। हम हमारे सब्जेक्ट में जिसका नाम है डा, इस सब्जेक्ट में सिर्फ 2 स्टेप पे फोकस करेंगे, 3rd स्टेप एंड 6th स्टेप। 3rd स्टेप एक प्रॉब्लम को देख के एक एल्गोरिदम कैसे बनाए। 6th स्टेप एल्गोरिदम बन गया तो अब कैसे बताएं कि 5 एल्गोरिदम हमारे बने हैं, पांचों में से किस एल्गोरिदम को स्पेस और टाइम कम एक्वायर करना है। ठीक है, जिसमें से भी 6th पॉइंट में सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो होता है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, कि टाइम किसको कम कंज्यूम होता है। ठीक है, सो ये मेरे 10 स्टेप्स थे जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल बोलते हैं, जिस पे हम आगे फोकस करने वाले हैं डिजाइन स्ट्रेटजीज पे और एनालिसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।